शाहिद 136 ड्रोन नाम तो सुना ही होगा आजकल। ये काफी सुर्खियों में है और वजह भी सॉलिड है। इसने दुनिया के सबसे तगड़े, सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी नींद उड़ा दी है। तो आज हम इसी की चीर-फाड़ करने वाले हैं। एकदम गहराई से समझेंगे कि आखिर ये ड्रोन करता क्या है और कैसे करता है। तो सवाल यह है कि आखिर इस ड्रोन में ऐसा क्या खास है, मतलब क्या चीज़ है जो इसे इतना असरदार और कह सकते हैं खतरनाक बनाती है। चलिए इसके पूरे ऑपरेशन को ना शुरू से लेके आखिर तक एक एक करके समझते हैं। तो मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई ये ड्रोन इतने पावरफुल, इतने महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को आखिर चकमा कैसे दे देता है। चलो मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। किसी भी मिशन का सबसे पहला स्टेप जाहिर है लॉन्च ही होता है। तो आइए देखते हैं कि शाहिद 136 का सफर शुरू कैसे होता है। अच्छा, इसका जो लॉन्च प्रोसेस है ना वो बड़ा सीधा साधा है। बस 3 स्टेप्स का खेल है। देखिए, सबसे पहले तो ड्रोन को एक ट्रक पे लगे खास लॉन्चर पर फिट किया जाता है। फिर स्टेप 2, एक छोटा रॉकेट बूस्टर फायर होता है। इसका काम है ड्रोन को शुरुआती जोरदार धक्का देना ताकि वो हवा में उड़ सके। और बस जैसे ही ड्रोन उड़ने लगता है ये बूस्टर अपना काम करके खुद ही अलग हो जाता है। ठीक है, तो बूस्टर ने अपना काम कर दिया, ड्रोन अब हवा में है। लेकिन अब क्या? अब इस लंबे सफर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बस यहीं पर एंट्री होती है इसके मेन पिस्टन इंजन की। जैसे ही बूस्टर अलग होता है ये इंजन अपनी पावर संभाल लेता है और फिर ड्रोन को आगे की पूरी जर्नी के लिए यही इंजन दौड़ाता है। तो ये इंजन कितना पावरफुल है? ये करीब 50 हॉर्स पावर जनरेट करता है। अब सुनने में शायद ये बहुत ज्यादा ना लगे, है ना? पर इस ड्रोन के डिजाइन के हिसाब से ये पावर बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी 50 हॉर्स पावर के दम पर यह ड्रोन लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। हाँ, ये किसी फाइटर जेट जितना तेज तो बिल्कुल नहीं है। और पता है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसकी धीमी स्पीड और छोटे साइज की वजह से बड़े बड़े एडवांस रडार सिस्टम्स के लिए भी इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब बात करते हैं इसकी रेंज की, जो सच में हैरान कर देने वाली है। ये ड्रोन एक बार में सोचिए 1500 से 2000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। मतलब ये कि इसे बहुत बहुत दूर से लॉन्च किया जा सकता है और ये फिर भी अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा। और यही बात इसे इतना खतरनाक बना देती है। तो ठीक है, लॉन्च हो गया, लंबा सफर भी तय हो गया। अब आता है मिशन का सबसे क्रिटिकल, सबसे खतरनाक फेज, टारगेट पर फाइनल अटैक। पर यह ऐसा नहीं है कि बस गया और सीधा टकरा गया। नहीं, टारगेट एरिया के पास पहुंचकर ये ड्रोन हवा में ही चक्कर काट सकता है, इंतजार कर सकता है। इसी को लॉइटरिंग कहते हैं। और इससे इसे बिल्कुल सही वक्त और सही एंगल से हमला करने का मौका मिल जाता है। इसके अगले हिस्से में, मतलब इसके नाक में एक्सप्लोजिव्स भरे होते हैं। और वजन कितना? करीब 50 किलो तक। ये किसी भी आर्मर्ड गाड़ी या छोटी मोटी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए काफी से ज्यादा है। और मिशन खत्म कैसे होता है? एक कामिकाजी अटैक के साथ। मतलब ड्रोन खुद एक मिसाइल बन जाता है। ये सीधे जाकर अपने टारगेट से टकराता है और बस 50 किलो का वो पेलोड फट जाता है और टारगेट तबाह। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी बातें की उन्हें फटाफट एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी पिक्चर कैसी दिखती है। एक नजरें नंबर्स पर डालते हैं। 50 हॉर्स पावर का इंजन, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी, पकड़ में ना आने वाली रफ्तार, 2000 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज और 50 किलो का विस्फोटक। जब इन सब चीजों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक ऐसा हथियार जो सस्ता है, लंबी दूरी तक जा सकता है और जिसे एक साथ झुंड में इस्तेमाल किया जा सकता है। और बस यही कॉम्बिनेशन है जो इसे इतना बड़ा खतरा बना देता है। ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे डिफेंस सिस्टम के भविष्य को कैसे बदलने वाली है? क्या हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां ड्रोन्स के झुंड, जिन्हें ड्रोन स्वॉर्म्स कहते हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर देंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया भर की मिलिट्री और एक्सपर्ट्स सब ढूंढ रहे हैं।